मेरे चैनल बोलती कहानियाँ बाय ममता भट्ट में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। आइए चलिए एक और जर्नी पे चलते हैं और एक खूबसूरत जगह देखें। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज एक नई जगह घुमा के लाती हूँ आपको। मुझे घूमने का बहुत शौक़ है और अगर मैं रेगुलर ना भी जा पाऊँ तो एक बार ज़रूर साल 2 साल में एक ऐसा ट्रिप बनाती हूँ जो हमेशा के लिए एक यादगार रह जाए। तो ये है अंडमान और निकोबार। बड़ी मुश्किल से हमारा ये ट्रिप बन पाया था और बांध लीजिए, हमने अपना सामान सब बांध लिया और निकल पड़े। अंडमान में आपकी फ़्लाइट जब रुकती है तो हमने सीधे होटल की ओर अपने आप को भेजा और भेजने के बाद ये देखिए, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, हर वक्त यहाँ पे एक क्लाउडी सा वेदर रहता है, तो बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थी। तो ये देख के हमें कहीं जाने का मन नहीं हुआ, बट हमारे जो ट्रिप्स थे, छोटे छोटे टूर्स थे, वो फिक्स्ड थे और फिर इन्होंने हमें बैठा दिया ट्रैवल वालों ने एक शिप में। और आप बिलीव नहीं करेंगे, जब ये आपको कहीं घुमाने लेके जाते हैं तो इतना खाना आपके साथ पैक कर देते हैं कि उस एक जना के खाने से आप 4 जना खा सकते हो। तो हम निकल पड़े अपनी जर्नी की और ये जब हमने फ़्लाइट की शुरुआत की थी दिल्ली से, ये तब की कुछ तस्वीरें हैं, मेमोरी हैं बहुत खूबसूरत। इस तरीके से हम गए थे, मेरे जेठ जी का फैमिली जो है वो भी हमारे साथ गया था। और ये फिर हम होटल पहुँचे, होटल भी बहुत खूबसूरत था। फिर हम गए सेल्यूलर जेल। तो आप सब जानते हैं जिसको काला पानी भी बोला जाता था। सच कहूँ दिल बहुत भारी हो गया वहाँ जाके। मैंने तो गाइड लिया क्योंकि मेरे को बिना गाइड के चलना पसंद नहीं है। और उन्होंने जिस तरीके से वहाँ की कहानियाँ सुनाई, मतलब किसी की भी आंखों से आंसू आ जाएंगे कि उन दिनों कैसी कड़ी पनिशमेंट दी जाती थी और क्या ज़िंदगी होती थी एक सेल्यूलर जेल के अंदर, और क्यों उसको काला पानी बोला जाता था। तो ये सारे कमरे हैं, वीर सावरकर जी का कमरा भी है। और कहीं से कोई, मतलब आज तो ये एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है और हम छत पे जाके भी फ़ोटो खिंचवा रहे थे, लेकिन उस वक्त ये ऐसा हैपनिंग जगह नहीं थी। यहाँ आना मतलब आपकी ज़िंदगी एक तरह से बस अंतिम पड़ाव में पहुँच जाती थी। बिल्कुल आपको रोशनी की भी कोई सुविधा नहीं, और आपके सज़ा जो निर्धारित होती थी वो आपकी किस हद तक आपने कौन सा ऐसा काम किया है उस पे निर्धारित होती थी। फिर हम दूसरे आयरलैंड की तरफ चले गए और शिप में बहुत रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, समुद्र है तो वो लोग हमेशा आपको प्रोटेक्टिव उसमें रखते हैं। ये एक जापानीज़ टैंकर था जिसके अंदर मैं गई और जाके फ़ोटो खिंचवाई। बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं वहाँ पे, तो आप देख सकते हो मेरी हाइट और उस पेड़ की हाइट। तो इस तरीके की खूबसूरत जगह है अंडमान एंड निकोबार। अगर मौका लगे तो एक बार लाइफ में ज़रूर जाइएगा। ये मैं कुछ फ़न एक्टिविटी में शामिल हो गई। मैंने कहा चलो अपना सामान मैं खुद कमरे तक पहुंच जाऊंगी। तो मज़े करते रहने चाहिए। और सबसे इंटरेस्टिंग, वहाँ बिल्लियाँ ही बिल्लियाँ थी, तो हम उन्हें अपने कमरे में ले आते थे, उनके साथ खेलते थे। बहुत खूबसूरत कमरे हैं। हर होटल जहाँ भी हम रुके, हमारे कम से कम 5 से 6 डेस्टिनेशंस थे जहाँ हम लोग गए, और पूरा 1 हफ़्ते का ट्रिप था ये। साथ में इडली डोसा और मज़ेदार चीज़ मिली मुझे तांबुल वहाँ बहुत ज़्यादा पाया जाता है, यानी कि सुपारी। ये एक लेडी अपने घर में खाना बनाने की तैयारी कर रही थी मछली के साथ, तो मैं उससे बात करने चली गई। ये हमारे प्यारे डॉगी जी बैठे हुए हैं, समुद्र के सामने हवा ले रहे हैं। ये देखिए छोटे छोटे ताड़ी के पेड़ थे वहाँ पे, आप आराम से वहाँ पहुँच सकते हो। इतनी सारी ताड़ियाँ, तो पूरा बिज़नेस होता है इनका वहाँ पे। इस तरह की खूबसूरत नेचुरल आप ब्यूटी देख पाओगे वहाँ पे, और बिल्कुल सुनसान। पान ना खाऊं ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो पान की दुकान भी ढूंढी मैंने। ये है अंडमान निकोबार का फांसी घर जहाँ सज़ा दी जाती थी। गलती से मैंने ये भी ऑर्डर कर दिया और सारा का सारा वेस्ट करके फेंक दिया। और ये मैं और मेरी जेठानी जी हैं, हम शिप में मज़े कर रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं। ये एक डिफरेंट आयरलैंड है, मुझे याद भी नहीं है उनके नाम। दीवा और मैं पिक्चर क्लिक करवा रहे थे। ये सेल्यूलर जेल के बाहर आपको ये नज़ारा देखने को मिलेगा जो मेरी फेवरेट पिक्चर है आज की। और ये बारिश हमें लगातार मिली,
तो हम बारिश को भी इंजॉय कर रहे थे। फिर हम चले गए और इंटरेस्टिंग काम करने के लिए। तो बड़ों में सिर्फ मैं थी, बाकी बच्चे थे मेरे साथ। हम सबको पहले ट्रेनिंग दी गई और फिर हमने इस एक्टिविटी को भी इंजॉय किया। यशु, मैं और दीवा बेस्ट बडीज़ हैं और हम खूब फ़ोटो खिंचवा रहे थे। पानी के अंदर हमको इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि किस तरह से आप फ़ोटो खिंचवा सकते हो, वो हमारी मदद कर रहे थे। तो बहुत अच्छा था ये एक्सपीरियंस भी। ये देखिए, गहरे समुद्र में जब आप वहाँ की ज़िंदगी देखते हो ना, मज़ा आ जाता है। फिर कुछ फ़ोटोएँ जो कि गाइड आपको खुद बताता है कि मैडम यहाँ खड़े होकर फ़ोटो खिंचाओ, ऐसे फ़ोटो खिंचाओ, वो आपको अपने तरीके से इंस्ट्रक्ट करते हैं। फिर ये होटल रूम नेक्स्ट होटल है जहाँ पे हम सुबह जाने की तैयारी में हैं। नारियल पानी ना पिएं समुद्री जगह जाके, तो कुछ कमी रह जाती है। ये नारियल के अंदर की मलाई खा रही हूँ मैं, जो कि बहुत टेस्टी थी। और ये कुछ और पिक्चर्स, और ये देखिए मुझे क्या मिला। मुझे मिला इतना बड़ा सीप, जिसको लेके मैंने फ़ोटो खिंचवाई। अंडमान की एक बहुत बड़ी खासियत आप जानते हैं क्या है? अंडमान की बीच हो या कोई भी जगह हो, आप वहाँ से कोई भी चीज़ उठा के नहीं ला सकते। अगर पकड़े गए तो आपको जेल हो जाती है। फिर कॉफ़ी ना पियो, ये भी पॉसिबल नहीं था, तो कॉफ़ी के मज़े भी ले रही थी मैं। ये अपने बेटे के साथ अक्सर मैं फ़ोटो खिंचवाती हूँ। तो बेटा बेटी, यज्ञ तो सोया हुआ था चश्मा पहन के इस फ़ोटो में। ये कुछ वहाँ की ग्रीनरी आप देख सकते हो, उसमें भी मैं बीच बीच में थोड़ा फ़न कर रही थी, यहाँ वहाँ चढ़ जाना, और बहुत बढ़िया था। आशा करती हूँ आपको ये ट्रिप पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक